हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जो है 1.1 एक्सरसाइज। और पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं और क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है इस ज़ीरो अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ज़ीरो है क्या वो रेशनल नंबर है, और इसमें ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आप ज़ीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि जो ज़ीरो है वो एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे येस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। और ये जो रेशनल नंबर है वो इसलिए है क्योंकि रेशनल नंबर की हम लोग को डेफिनेशन मालूम है कि रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग को ये भी बताना है कि कैसे है रेशनल नंबर। तो उसके लिए जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन वन। तो इसमें क्या है, जो पी है और जो क्यू है वो दोनों ही आर रेशनल नंबर, वो दोनों ही एक रेशनल नंबर हैं, आर रेशनल नंबर। और जो क्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो अपॉन वन, यहाँ पर ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यहाँ पर हम लोग को 3 और 4 दो डिजिट्स दी हुई है, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों के पहले हम लोग बीच के नंबर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दो डिजिट्स हैं 3 and 4। अब इन दोनों के बीच की डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला हमेशा बताया जाता है। तो यहाँ पर 3 + 4 अपॉन 2 ये फार्मूला होता है दो डिजिट्स के बीच का नंबर निकालने का। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 अपॉन 2 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5। तो ये एक रेशनल नंबर हम लोग को मिल गया। अब हम लोग 3 और 3.5 के बीच का दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 + 3.5 अपॉन 2 ये हो जाएगा 6.5 अपॉन 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। और ये हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर निकल के आ गया 3.25। अब इसी तरह हम लोग 3 और 3.25 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो ये हमारा तीसरा रेशनल नंबर होगा। तो 3 + 3.25 और अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 6.25 अपॉन 2। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ये हम लोग को अपना तीसरा रेशनल नंबर मिल चुका है। अब हम लोग चौथे रेशनल नंबर को देखेंगे। तो अब हम लोग 3.5 और 4 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो 4 + 3.5 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 7.5 अपॉन 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, देन 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 3 ज़ा 6 होगा तो 1 इधर डेसिमल में चला जाएगा। तो 2 7 ज़ा 14 एंड देन 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर हम लोग को तीसरा रेशनल मिल चुका है 3.75। अब हम लोग 3.75 और 4 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ये हमारा फिफ्थ रेशनल नंबर होगा। तो 4 + 3.75 अपॉन 2, देन इसको सॉल्व करने पर 7.75 अपॉन में 2, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ये हमारे पास आ गया पांचवा रेशनल नंबर। अब लास्ट रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे इस 4 के और 3.875 के बीच का, या फिर अगर आप चाहें तो इन सब में से किसी के भी बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 और लास्ट डिजिट का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा 4 + 3.875 देन अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 7.875 अपॉन 2। और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 3 ज़ा 6, देन 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6,
2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। और ये हमारे पास आ चुका है सिक्स्थ रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल बन चुका है। यहाँ पर एक हम लोग पूरी लाइन वाइज बना लेंगे। तो 3 देन 3 पॉइंट, अब यहाँ पर सबसे छोटा आपको 3.125 है या फिर यस 3.125। इससे बड़ा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अब इससे बड़ा है 3.25 और फिर इससे बड़ा रेशनल नंबर है यहाँ पर 3.5 और जब इससे बड़ा रेशनल नंबर है हमारे पास 3.75, फिर उसके बाद 3.875, उसके बाद फिर 3.9375 और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 4। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं 4 और 3 के बीच में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पर हम लोग को 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो भी 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर पहले हम लोग इन दोनों के बीच का निकालेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 और 5 इन दोनों के डिनोमिनेटर 5 है। तो डिनोमिनेटर सेम होने पर हम लोग की वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो यहाँ पर आई थी, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे दोनों के सेम है। तो कुछ इन्हीं दो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड आंसर्स आएंगे। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला रेशनल नंबर 3/5 + 4/5 अपॉन में 2, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/5/2। फिर उसके बाद यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग के पास यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/10। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच का हम लोग को नंबर मिल गया 7/10। अब अगर हम लोग जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, अगर इसका भी डिनोमिनेटर 5 करेंगे तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाले 7 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3.5/5। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास आया था आंसर 3.5, वैसे यहाँ पर भी आया 3.5/5। अब इसी तरह हमारा दूसरा रेशनल नंबर भी यही आएगा, फिर थर्ड इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर आइए हम लोग दूसरा रेशनल नंबर जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3.25/5 और थर्ड रेशनल नंबर हमारा वही रहेगा, यहाँ पर 3.125/5। देन फोर्थ रेशनल नंबर यहाँ पर हम लोग के पास दिया हुआ है 3.75/5 और फिर यहाँ पे लास्ट रेशनल नंबर है आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3.875/5। तो यहाँ पर हम लोगों के 5 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। अब इसका एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं तो उनमें भी कैसे रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3a नाम देते हैं, ये पहला मेथड था, अब ये दूसरा मेथड है, ठीक है। अब इस मेथड में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जैसे 3/5 हम लोग के पास दिया हुआ है और है हमारे पास 4/5। तो अब ये जो 3/5 है हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/5 इंटू में और दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30/50। और इसी तरह जब हम लोग 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो डिजिट हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40/50। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 30/50 और 40/50। अब इनके बीच में हम लोग ईजिली 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और फिर 35/50 और फिर इसी तरह करते करते
हम लोग को लास्ट नंबर मिल जाएगा 40/50। तो इस तरह से ये दूसरा मेथड है जिसकी मदद से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच का। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ट्रू है, और ट्रू क्यों है उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रू इसलिए है क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं और ज़ीरो में भी। तो यहाँ पर रीज़न हम लोग लिख देंगे, बिकॉज होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो ये देखिए हम फॉल्स है, और इसके रीज़न में हम लोग लिख देंगे ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, इंटीजर्स ऑल्सो इंक्लूड निगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव। तो इसका रीज़न यही है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर भी लेते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या हर एक रेशनल नंबर वो होल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स। और वो इसलिए फॉल्स होगा क्योंकि जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/5। तो ये जो 2/5 है ये सिर्फ एक रेशनल नंबर है। 2/5 इज़ अ रेशनल नंबर but it is not a whole number। अब यहाँ पर इसका रीज़न देखिए यही है क्योंकि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कोई भी फ्रैक्शन में हो सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो, लेकिन जो होल नंबर होते हैं उनमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो अगर आप इसमें और ऐड करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर but all rational numbers are not whole numbers। तो यहीं से अब हम लोग की पूरी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।